हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस जीके क्लासेस। साथियों, आज इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए हमने बताया था कि जल्द ही सामान्य हिंदी की क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो आज ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। ठीक है, जो आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के विभिन्न शिफ्टों के हिंदी के क्वेश्चनों को देखते हुए उसे एक्सपेक्ट करके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सम्मिलित करके आपके समक्ष ये जो सेट है दिया जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, फॉलो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना है। देखिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द आता है आपके एग्जाम में, तो जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम लोग बोलते हैं अवैध। क्या बोलते हैं? अवैध। ठीक है, जो कानून के विरुद्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? अवैध। तो जो कानून के विरुद्ध हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का अगर चयन करना होगा तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? अवैध। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका है, इसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो साथियों, इसको हम लोग कहेंगे इंद्रजीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर लिया, जैसे इंद्रजीत किसका नाम था? तो रामायण आप देखे होंगे, रामायण में एक कैरेक्टर है मेघनाद। ठीक है, मेघनाद जो थे ये रावण के पुत्र थे और इनको इंद्रजीत भी कहा जाता था क्योंकि इन्होंने इंद्र पर भी विजय को प्राप्त किया था। तो मेघनाद याद रखिएगा। तो इंद्रजीत किसे कहेंगे? तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रजीत कहते हैं। एक आवश्यक सूचना है साथियों, अगर जो इसका पीडीएफ चाहिए आपको प्रैक्टिस करने के लिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीडीएस जीके क्लासेस सर्च करिएगा। ठीक है, और ये आपके टेलीग्राम चैनल जब आपके सामने आएगा, जो चैनल का लोगो है यही वहाँ पे भी दिखाएगा, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके आप मैसेज करिएगा तो आप लोगों के लिए, या कमेंट में करिएगा मैसेज, तो आप लोगों के लिए ये टेस्ट अगर जो देना चाहते हैं टेस्ट, तो आपके लिए टेलीग्राम पे ये मटेरियल उपलब्ध होगा। तो जीडीएस जीके क्लासेस टेलीग्राम चैनल को मत भूलिएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे फ्री में टेस्ट सीरीज ये मिलेगा आपको। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन है और समय पहले से निश्चित नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता, हमारे भारत में उनको अतिथि कहा जाता है, क्योंकि अतिथि देवो भव। भारत में क्या है? अतिथि देवो भव। ठीक है, अतिथि देवो भव भव, यानी अतिथि जो होते हैं वो क्या होते हैं? देवता के समान होते हैं। ठीक है, तो जो अतिथि होते हैं किसे कहा जाता है? तो ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है, कभी भी आपके घर पधार सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अतिथि। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा आपका अतिथि। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान। ये पृथ्वी मान लीजिए भारत है, भारत के 3 ओर से पानी से, देखिए बंगाल की खाड़ी यहाँ पे हो जाएगी आपका। ठीक, ये आपका हो जाएगा हिंद महासागर, ये आपका हो जाएगा अरब महासागर। तो कहने का मतलब है कि ये धरती है, ये तीनों ओर से पानी से घिरी हुई है। ठीक, तो इसे हम कहेंगे प्रायद्वीपीय। जैसे हम लोग ये भारत का नक्शा मैंने बताया, तो ये क्षेत्र आपका प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीनों ओर से इसका हिस्सा क्या है? पानी से घिरा हुआ है। तो इसी तरह पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान क्या होता है? प्रायद्वीप। चारों ओर पानी से घिरा रहेगा तो महाद्वीप हो जाएगा। ठीक है, और 3 ओर से घिरा हुआ है पानी वाला, तो ये प्रायद्वीप हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी के एग्जाम में से पूछते हुए ये कई सारे एग्जामों में, बड़े लेवल के एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आया है। तो जंगल में लगने वाली जो आग होती है साथियों, इसको हम कहते हैं दावानल। ठीक है, दावानल। दावानल मतलब जंगल में लगने वाली आग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। देखिए अब मुहावरे से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एड़िया रगड़ना का मतलब बहुत दौड़ धूप करना। बहुत क्या करना? दौड़ धूप करना। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। देखिए मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे जाते हैं। तो रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रतीक्षा करना। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है आपका कि रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रतीक्षा करना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनना है आपको। तो बिल्ली के गले में घंटी बांधना मतलब अपने आप को संकट में डालना है कि नहीं?
बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के गले में मान लीजिए आप पाले हैं तो ठीक है बांध सकते हैं, लेकिन जो पाले नहीं रहते हैं बिल्ली को, तो क्या जल्दी उसको पकड़ के आप गले में घंटी पहना देंगे? नहीं। मतलब अपने आप को खुद संकट में डालना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना अर्थात अपने आप को खुद संकट में डाल रहे हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करिएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बहुत दिनों बाद दिखना, अर्थ के लिए मुहावरा हो जाएगा। तो ये तो अर्थ है, बहुत दिनों बाद दिखना ये अर्थ है, ठीक है। इसके लिए इसमें से आपको मुहावरा चुनना होगा कि इसके लिए कौन सा मुहावरा सेट आएगा, ठीक है, सही होगा। तो ईद का चाँद होना, ईद का चाँद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों बाद दिखना। तो यहाँ पे आपका इस मुहावरे का चयन करेंगे, बी ऑप्शन हो जाएगा, ईद का चाँद होना, ठीक, ऑप्शन नंबर बी करिएगा। इसके बाद से है आपका ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ हो जाएगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा और कठिन भी है थोड़ा सा। तो ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे, इसका अर्थ आपको बताना है। तो बड़े काम छिप कर नहीं किए जा सकते, इसका अर्थ हो जाएगा कि जो बड़े काम हैं वो छिप कर नहीं किया जा सकते। ए ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है राग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए विलोम से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो राग का क्या हो जाएगा? राग का हो जाएगा आपका विराग, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अस्थावर शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा यहाँ पे, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। तो अस्थावर का जो विलोम शब्द हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जंगम, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अस्थावर शब्द का जो विलोम शब्द हो जाएगा जंगम हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है विश्लेषण शब्द का विलोम हो जाएगा। तो विश्लेषण शब्द यहाँ पे आप देखिए इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो संश्लेषण हो जाएगा। विश्लेषण का क्या हो जाएगा? संश्लेषण। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्बल शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको बताना है निर्मल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो ये आपका सबल हो जाएगा। निर्बल का क्या होता है? सबल। तो यहाँ पे आप करेंगे ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए देखिए साथियों, प्रैक्टिस सेट ये आपको डेली मिलेगा सुबह के 11 बजे, और फ्री पीडीएफ चाहिए आपको टेस्ट मॉक टेस्ट देने के लिए, अपने आप को समझने के लिए, तो आप टेलीग्राम चैनल GDSG के क्लासेस के माध्यम से जुड़ सकते हैं। उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। तो उत्थान शब्द का विलोम शब्द यहाँ पे क्या होगा साथियों? तो उत्थान का विलोम हो जाएगा पतन। उत्थान मतलब ऊपर पहुँच रहे हैं और उनका पतन होना ही निश्चित है। तो उत्थान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? पतन। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगल का पर्यायवाची नहीं है, यानी इसमें से 3 विकल्प जंगल के पर्यायवाची होंगे और एक क्या होगा? जंगल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो जंगल का इसमें से पर्यायवाची कौन नहीं होगा? तो इसमें जो आपका बगीचा है ये जंगल का पर्यायवाची नहीं होगा। जंगल का पर्यायवाची वन होता है, कानन होता है, अरण्य होता है, ठीक है, ये जंगल के पर्यायवाची होते हैं लेकिन बगीचा नहीं होता। नेक्स्ट है तम शब्द का पर्यायवाची या पर्याय है। तो तम मतलब क्या होता है? अंधकार। तो तम तिमिर तिमिश्रा ये अंधकार के पर्यायवाची हैं। और रात का हो जाएगा, रात होता है निशा यामिनी, तो अंधकार हो जाएगा तम का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए कुबेर का पर्यायवाची है, यहाँ पे आपको कुबेर का पर्यायवाची बताना है साथियों। तो कुबेर का यहाँ पे पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा धनद, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, पति का पर्यायवाची है, पति का, ठीक है, तो पति का इसमें से हो जाएगा बल्लभ। बल्लभ होता है पति का पर्यायवाची, तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि पावक किसका पर्यायवाची शब्द है। तो पावक की बात करेंगे तो पावक किसका पर्यायवाची हो जाता है साथियों? तो पावक हो जाता है आपके अग्नि का, ठीक है, अग्निपाव आग, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में तद्भव तत्सम, तत्सम मतलब उसके समान, ठीक है, तद्भव मतलब संस्कृत से आए हुए, ठीक है, संस्कृत से आए हुए शब्द जो होते हैं ये आपके तद्भव हो जाते हैं। तो तद्भव आपको बताना है कि तद्भव कौन हो जाएगा। तो तद्भव उसमें क्या हो जाएगा? तो आपका मछली, ठीक, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है मुद्री का तत्सम रूप हो जाएगा, ठीक है, मुद्री, तो मुद्री का हो जाएगा मुद्रिका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे इसी के समान है, मुद्री मुद्रिका एक ही चीज़ है, तो बी ऑप्शन करिएगा। नेक्स्ट है भक्त का तद्भव क्या हो जाएगा? भक्त का भगत, भक्त का क्या हो जाएगा? भगत। संस्कृत से आए हुए शब्द हैं ये तद्भव जिसे हम लोग बोलते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजा का पुत्र राजपुत्र, तो राजा का पुत्र राजपुत्र में समास देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे, निम्न में कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? चक्रपाणी, चक्रपाणी में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर बी करिएगा।
इसके बाद हो जाएगा पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा, तो पंचवटी की बात कर लेंगे तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्विगु। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे कि पंचवटी में जो समास प्रयोग किया गया है ये आपका द्विगु समास है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करिएगा। इसके बाद है सदा सच बोलना चाहिए, यह किस प्रकार का वाक्य भेद है। वाक्य भेद से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखे गए हैं। तो सदा सच बोलना चाहिए ये जो है ये आपके इच्छावाचक वाक्य भेद है। क्या है? ये इच्छा को व्यक्त करने वाला, ठीक है, इच्छावाचक। तो सदा सच बोलना चाहिए ये इच्छावाचक है, ठीक है। इसके बाद है कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। तो सीधा सीधा इसमें से थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आप जान जाएंगे कि कल यानी भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है, भूतकाल की बात नहीं हो रही है, वर्तमान काल की। कल तापमान अधिक होगा, या ऐसे कह रहा था कि कल तापमान अधिक था तो भूतकाल में जाएगा। आज तापमान अधिक है यानी वर्तमान काल कह रहा है। कल तापमान अधिक होगा यानी कि ये भविष्य काल में जा रहा है। कहाँ पे जा रहा है? सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, वाक्य में विशेषण आपको बताना है। तो लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, तो इसमें आप विशेषण देखेंगे तो विशेषण में आपका क्या हो जाएगा? लाखों। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के अगर जो आप भेद देखेंगे यहाँ पे तो ये आपके होते हैं 3, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3। ये देखिए सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप वीडियो क्लास तक देखेंगे तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए।